वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज सऊदी अरब जाएंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। सऊदी वली अहद से पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खत्े की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। माशी शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। जंग वो हारा जिसने झूठ बोला, हक़ाइक़ अवाम से छुपाए। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बिला इश्तियाल गैर कानूनी और एकतरफा हमले किए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि जंगबंदी में आलमी बरादरी के किरदार को सराहते हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। असल फतह पायदार जंगबंदी ही है। आलमी बरादरी को चाहिए कि जनूबी एशिया में देर पाम के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी थिंक टैंक CSIS पाक भारत कशीदगी और पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया गया। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स से भी मुलाकात की। मेज़बानी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी ने की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय इक़दाम के बाद आज दुनिया ज़्यादा खैर महफूज है। जनूब एशिया में देर पाम के लिए पाक भारत डायलॉग होना चाहिए। सलामती काउंसिल में गजा मुस्तकबिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। करारदाद अमरीका ने वीटो की। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने गजा जंगबंदी के मुतालबे के हक में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के माशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपये और सूबाई मनसूबों के लिए 2,700 अरब रुपये मुख्तस। 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर। बरामदात का हदफ $35 अरब रखा गया। बलूचिस्तान में मनसूबे के लिए बजट में कटौती करते हुए 120 के बजाय 100 अरब रुपये का पैकेज मंजूर। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के तरक्याती बजट में भी 5 अरब रुपये कटौती कर दी। Gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों मुमालिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब में अमेरिका के 149वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। बोले कि दोनों मुल्क जमहूरी रवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। पाक भारत जंगबंदी से ट्रम्प ने साबित कर दिया कि वो अमन के दाई हैं। 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशत गर्दी का खात्मा किया। पहलगाम वाक़े में हमारी शफाफ तहकीकात को रद्द किया गया।
सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान अब तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी कर सकेगा। ये कमेटी असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियाँ और असलहा कंट्रोल जैसे फैसलों की निगरानी करती है। पिछले साल जो खिदमत का बेंचमार्क सेट किया था, इसलिए सफाई का नया रिकॉर्ड बनेगा। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त उस्मा बुखारी ने कहा कि ईद उल अज़हा पर खाना पकाना और सब्जियों की कीमतों को देखना होता है। कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आला ने सलमा बट को टांस दे दिया। ज़ेशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब के तहत 1 करोड़ 20 लाख बैग तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि सलमा बट बोली आपको गुज़िश्ता साल और इस साल की कीमतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पिछले साल जो बकरा 70,000 का था वो 1.5 लाख मांग रहा है। सुन्नत इब्राहिमी है, वो भी अदा करनी ही करनी है हम लोगों ने, लेकिन लग नहीं रहा कि इस बार इतनी महंगाई के दौर में कोई बंदा अफोर्ड कर सकेगा। इन्हें इंशाल्लाह ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हमने बड़ी नेक नियत और खलूस से इन्हें तैयार किया है। वक्त कम, मुकाबला साख। ईद करीब करीब, परेशान है खरीदार, व्यापारी बेकरार। मवेशी मंडियों में भारी भरकम जानवरों के साथ कीमतें भी आसमान पर। मर्जी के दाम पर कुर्बानी का जानवर मिलना मुश्किल हो गया। कहीं महंगाई का शिकवा तो कहीं मुनाफे की दुहाई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमें इन एक्शन। मुसाफिरों से ज़ायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मोटरवे, बाईपास और कौमी शाहराह पर चेकिंग जारी। सखर, कराची से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस में मुसाफिरों से मालूमात ली गई। मुसाफिरों से ज़ायद किराए वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर पर जुर्माने आयद। इजाफी रकम लेकर मुसाफिरों को वापस कर दी। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे का शऊर उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में आ खड़ा हुआ है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका है, फ़िज़ा में जहरीला धुआं आम हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदा करदा आलूदगी का खमियाजा गरीब ममालिक क्यों भुगतें? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि पंजाब ने 1 साल में माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इक़दामात किए जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आवाम की सहूलियात के लिए ग्रीन पंजाब ऐप भी बनाई। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और किलगित बल्तिस्तान में आंधी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में गर्मी का राज, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से ज़ख्मी 4 अफराद में से एक ज़ख्मी दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त अली अदील नकवी के नाम से हुई। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का अली अदील के इंतकाल पर दुख का इजहार। कारकुरान पर कातिलाना हमले को शहर काम तबाह करने की साजिश करार दे दिया।
फिरोजवाला में ट्रैफिक हादसा। लाहौर टोल प्लाजा के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। पीछे से आते तेज रफ्तार डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गोजरा में डिजकोट रोड पर मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जाम बहक और 35 जख्मी। जाम बहक होने वाले दोनों अफराद सगे भाई हैं। मुसाफिर बस लाहौर से मुजफ्फरगढ़ जतोई जा रही थी। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में मुतासिरा नौजवान सुधीर को अदालत में पेश किया गया। मुतासिरा नौजवान ने मुलजिम को शनाख्त किया। अदालत में बयान दिया कि मैंने मुलजिम को माफ़ कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, तुम्हें किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? मुतासिरा शख्स ने कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कबूल होगा। मलीर जेल से फरार कैदियों के लिए बड़ा ऐलान। खुद वापस आने वाले कैदियों की सजा में 3 माह की कमी की सिफारिश होगी। सूबाई वजीर जेल अली हसन सरदारी का जेल का दौरा। कहा कि मुलव्वस अफराद को माफ़ी नहीं मिलेगी। मामले पर तहकीक। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी आवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। जर्मनी के शहर कोलोन में दूसरी जंग असीम के 3 खतरनाक बम मिलने के बाद खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम ने 20,000 से ज़ायद अफराद को फौरी इलाका खाली करके हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन 20 टन के 2 बम और 10 टन का 1 अमरीकी बम बरामद किया गया था। तीनों बम गुज़िश्ता रोज़ एक शिपयार्ड से दरियाफ्त हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेक़ाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस ही नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेक़ाद की कोशिश करेंगे। भारतीय शहर बेंगलोर में IPL की जीत के जश्न में भगदड़। 11 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी। मज़ीद हलाकतों का खदशा। RCB के जश्न में फतह में हज़ारों अफराद स्टेडियम के अतराफ जमा हुए थे। हुजूम के बेकाबू होने के बाद स्टेडियम के मुताबिक दाखिली रास्तों पर भगदड़ मची। और मीरपुर खास में फलों के बादशाह का चर्चा। आमों का मेला सज गया। लंगड़ा, दुसहरी, सिंदड़ी और चौसा तवज्जो का मरकज़। 200 से ज़ायद आम की अक़साम ने खूबसूरत स्टॉल्स को रौनक बख्शी। सकाफती स्टॉल्स पर शहरियों की तवज्जो मेले की कामयाबी की ज़मानत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।